छोटा सा गांव। गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर गांव दिखने में बहुत सुंदर था। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। पास ही एक साफ सुथरी नदी बहती थी जिसकी आवाज़ दूर से ही मन को शांति देती थी। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, बैल की घंटियां बजने लगती और औरतें घड़ों में पानी भरने जाती। बच्चे मिट्टी में खेलते और बूढ़े लोग पेड़ की छांव में बैठकर पुराने किस्से सुनाते। लेकिन इस सुंदर गांव की खुशियों पर हमेशा एक डर छाया रहता था। जंगल में रहने वाला एक खतरनाक शेर। ये शेर साधारण नहीं था, वह बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था। उसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं और उसकी दहाड़ इतनी भयानक होती थी कि सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता। गांव वालों का कहना था कि उस शेर को इंसान का मांस खाने की आदत लग चुकी थी। हर कुछ दिनों में कोई ना कोई गांव वाला जंगल से वापस नहीं आता था। कभी कोई गायें चराने गया और फिर नहीं लौटा। कभी कोई लकड़हारा लकड़ी काटने गया और गायब हो गया। कभी कोई किसान खेत से घर नहीं पहुंच पाया। धीरे धीरे लोगों के दिल में यह बात बैठ गई कि यह शेर अब रुकने वाला नहीं है। डर का ऐसा माहौल बन गया कि सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजे जल्दी बंद कर लिया करते। कोई अकेला जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर जाना भी पड़ता तो 4-5 लोग एक साथ जाते, वो भी भगवान का नाम लेकर। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था वीरन। शरीर से दुबला पतला, पहनावे में साधारण और हाथ में हमेशा उसकी पुरानी कुल्हाड़ी रहती थी। वीरन रोज सुबह जंगल जाता था। गांव वाले उसे रोकते, समझाते, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। वीरन भी शेर से डरता था। वह कोई बहादुर योद्धा नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि अगर डर के कारण काम छोड़ दिया जाए तो घर कैसे चलेगा। उसकी पत्नी अक्सर कहती, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सब लोग जंगल जाना छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहीं चले जाते हो। वीरन शांति से जवाब देता है, डर से पेट नहीं भरता। शेर ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भगवान ने इंसान को अक्ल भी दी है। जो इंसान अक्ल से काम लेता है उसे कोई जानवर आसानी से हरा नहीं सकता। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव के सारे आदमी चौपाल पर इकट्ठा हुए। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के चेहरे पर गुस्सा। एक आदमी बोला, अगर हम चुप बैठे रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, हमें शेर को मार देना चाहिए। दूसरा बोला, तुम पागल हो क्या? वह शेर अकेला ही 10 आदमियों पर भारी पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा, चलो गांव छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। बहुत देर तक बात चलती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पंचायत खत्म हुई और लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट गए। वीरन भी घर लौट रहा था। रास्ते भर वह सोचता रहा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या डर कर भाग जाना ही सही रास्ता है? क्या इस शेर को अक्ल से नहीं हराया जा सकता? उस रात वीरन को नींद नहीं आई। वह चारपाई पर लेटा रहा और सोचता रहा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। वह जानता था कि ताकत से शेर को हराना नामुमकिन है, लेकिन शेर का घमंड और उसकी बेवकूफ़ी ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगले दिन वीरन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। वह जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक झाड़ियों में आवाज़ आई। पत्ते हिले और अगले ही पल शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और बोला, ओ इंसान, यह जंगल मेरा है, तू यहाँ कैसे आया? वीरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने धीरे से कहा, महाराज, जंगल आपका ही है, मैं तो बस गरीब आदमी हूँ, पेट पालने के लिए यहाँ आता हूँ। शेर ने आंखें तरेरी। वीरन आगे बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, रोज आपके लिए शिकार ला सकता हूँ। शेर को बात पसंद आ गई। उसने सोचा, अगर यह इंसान सच बोल रहा है तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, रोज शिकार लाना होगा। एक दिन भी खाली हाथ आया तो तुझे खा जाऊंगा।
यहीं से वीरन की असली चाल शुरू हुई। वह रोज शेर के लिए कभी बकरी, कभी सुअर, कभी खरगोश ले जाने लगा। शेर पेट भरकर खाता और पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता। गांव वाले हैरान थे। जहां कोई जाने से डरता था वहां वीरन रोज जाता और जिंदा लौट आता। कुछ लोगों को शक भी हुआ। पंचायत में बातें होने लगीं कि कहीं वीरन शेर से मिल तो नहीं गया। एक दिन शेर ने कहा, अब मुझे छोटे जानवर नहीं चाहिए, मुझे इंसान का मांस चाहिए। वीरन समझ गया कि अब आखिरी वक्त आ गया है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, मैं शेर से ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा। अगली सुबह वीरन शेर को जंगल की एक गहरी खाई के पास ले गया। नीचे पानी भरा हुआ था। वीरन बोला, महाराज, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। शेर ने नीचे देखा और पानी में अपना ही अक्स देख लिया। वह गरजा। ये तो मेरे जैसा ही शेर है। घमंड में आकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और खुद को सबसे बड़ा साबित करने के लिए खाई में छलांग लगा दी। बड़े धमाके के साथ वह पानी में गिरा और फिर कभी बाहर नहीं आया। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में फिर कभी शेर का डर नहीं रहा। गांव में फिर से हंसी लौट आई। लोग समझ गए कि ताकत से बड़ी होती है अक्ल।